तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर है। जैसे जैसे इन फैक्ट्स को हम जानते जाएंगे तो हमें लगेगा हम इनको जानते हैं, मगर जैसे इनकी गहराई में जाएंगे लगता है हमें कुछ भी नहीं जानते हैं। तो गालिब कहते थे ज्यादा गहराई में मत जा गालिब, डूब जाएगा। तो आइए इन फैक्ट्स को देखते हैं और देखते हैं हमें क्या पता है इनके बारे में और क्या नहीं पता। चलिए शुरू करते हैं। क्या हम आजाद हैं? आप सोचोगे कि ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछे। जी हाँ, आजाद हैं, हमें ब्रिटिशर्स से आजादी मिले इतना टाइम हो गया, मगर जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, जो हमारा रिलीजियस सिस्टम है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है कंट्री का, उसके चलते क्या हम अपने सारी डिजायर्स को बिना किसी बंधन के पूरा कर सकते हैं? क्या हम अपनी पूरी फैंटेसीज को पूरी तरह से खोल के पंख दे सकते हैं? क्या हम उसको ऐलान कर सकते हैं सबको? आप गहराई से सोचोगे तो शायद किसी भी वैल्यू सिस्टम का, किसी भी कंट्री का कोई भी इंसान पूरी तरह से शायद आजाद नहीं है, या फिर है, या फिर नहीं है, या फिर है। आप सोचिए, आप बताइए। ये वाला फैक्ट जो है ना, ये बहुत ही मजेदार है, और ये है कि आपको खुशी चाहिए। मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चन, किसको खुशी नहीं चाहिए? तो एक बार इसी तरह का क्वेश्चन हजारों लोगों से पूछा गया कि आपको अगर एक चीज जिंदगी में चाहिए तो क्या चाहिए? तो ज्यादातर लोगों ने बोला हमें खुशी चाहिए। तो लगता ऐसा है कि सबको खुशी चाहिए, मगर उनको फिर यह भी बोला गया कि ठीक है भैया, आपको खुशी चाहिए, आपको हम एक ऐसे सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में रखेंगे, कुछ ऐसी मशीन्स आपके अंदर फिट करेंगे जो आपको खुशी मिलती है, जो आप चाहते थे जिंदगी में वो सब मिलेगा। जो शायद आपको लगता है आपको नहीं भी मिले, वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में आपको मिलेगा। वो सब चीजें आपको फील होंगी, जिस तरह का प्लेजर चाहिए उस तरह की प्लेजर आपको मिलेगा। तो क्या आप उस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट रहना चाहोगे? उसका शर्त सिर्फ इतनी थी कि आप उस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं आओगे। तो ज्यादातर लोगों ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अगर आपको ऐसा प्रपोजल मिले तो क्या आप उसे रिजेक्ट करेंगे या मान लेंगे? और इस चीज से एक बात और सोचने जैसी है कि अगर आदमी को असली में खुशी चाहिए तो ऐसे प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों करेगा? या फिर आदमी को असली में खुशी चाहिए भी कि नहीं चाहिए? या फिर ऐसा तो नहीं कि बहुत गहराई में शायद हमें लगता नहीं, सोचते नहीं, मगर शायद हमें पेन भी चाहिए? या शायद लाइफ में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट होना बहुत जरूरी है, कभी खुशी कभी गम। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मेक्स अस अनहैप्पी। जी हां, जितना हम खुशी के पीछे भागते हैं उतना ही दुख हमें मिलता है। जितना हम लेट गो करते हैं उतना ही शायद हम खुश रह पाते हैं। है ना बहुत अजीब? जो चीजें हमारे लिए लाइफ में बहुत वैल्यूएबल है वो सारी चीजें फ्री में मिलती है, मतलब उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। चाहे वो हवा हो, पानी हो, प्यार हो, रिश्ते हो, हर चीज फ्री में है, मगर हम उसकी कदर नहीं करते। जब वो चीज स्केर्सिटी में होती है ना, लॉ ऑफ स्केर्सिटी, तब हम उसकी कदर करते हैं। जैसे कोरोना में देख लीजिए, अभी ग्रीन एयर चारों तरफ है, मतलब ग्रीनरी है, हम चाहें तो मतलब सुबह सुबह जाकर के प्राणायाम करें, वहां पे एक्सरसाइज करें, ग्रीनरी का मजा लें, मगर हम ऑक्सीजन की तब तक हम उसकी कदर नहीं करते जब तक हमें वो जरूरत नहीं पड़ती, स्केर्सिटी नहीं हो जाती। जब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ी थी फेज 2 में, तो आपको ही पता है कितने 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 पैसे देने के लिए लोग तैयार थे। मगर अब जब वो चीज अबंडेंस में है तो हम उसको जाकर के हैरान कर देने वाली चीज है। द मोर यू नो, द मोर यू कम टू नो हाउ लेस यू नो। जितना ज्यादा आप जानते जाते हैं उतना आपको समझ में आता है कि आप कितना कम जानते हो। वो कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, जितना जो कम नदी गहरी है वो उतनी ही उछलती रहेगी, और जो कितना गहरा सागर है वो उतना ही शांत होगा। इसलिए जैसे जैसे हमारी नॉलेज विजडम बढ़ती जाती है हमें लगता है हमें कुछ भी नहीं पता। और जिन लोगों की नॉलेज विजडम ईगो बहुत ही उथला उथला होता है, उनको लगता है कि मतलब मुझे तो क्या नहीं पता, मैं तो बादशाह हूं। तो मतलब बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज है। और आज तो इंटरनेट की दुनिया में आप खुद जानते हो कि मतलब कितनी चीजें हैं, कितना अबंडेंस है नॉलेज का, कितना अबंडेंस है विजडम का, और हमें क्या पता है? मतलब कुछ भी नहीं पता। दिस वन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। आर वी लिविंग इन अ सिमुलेटेड रियलिटी? आप इस चीज को इस तरह से समझेंगे, पहले वीडियो गेम खेलते थे हम, बहुत सिंपल वीडियो गेम होती थी, फॉर इंटेलिजेंट होगी और इंटेलिजेंट होगी। आज की डेट में वो वीडियो गेम ऐसी है कि मतलब आप सामने से क्या करते हैं फिर वो क्या करता है, मतलब इट इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। देन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि आज मेटावर्स की बात कर रहे हैं। मेटावर्स मींस अ पैरेलल काइंड ऑफ अ लाइफ, सिमुलेटेड लाइफ। एक्चुअली ये सिमुलेटेड है, मतलब आप यहां हैं मगर एक आपका सिमुलेटेड वर्जन कहीं और भी मे बी परफॉर्म कर रहा है। तो इसको थोड़ा इस तरह से समझें कि आपने शायद अवतार मूवी देखी होगी बहुत पहले, या मैट्रिक्स देखी होगी, तो उसमें वो कहीं और हैं मगर उन्हीं का एक सिमुलेटेड वर्जन कहीं और पहुंच जाता है। तो मतलब एक मेटावर्स एक अपने आप में दुनिया है। तो क्या हम इस यूनिवर्स में एक अकेली स्पीसीज है? नहीं। वो ऐसा कहता है साइंस कि हमारी जैसी बहुत स्पीसीज हो सकती है। क्या हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज है? नहीं। साइंस कहता है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि हमसे कई गुना, हजारों गुना इंटेलिजेंट, टेक्नोलॉजिकली हजारों गुना एडवांस स्पीसीज भी हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत हजारों गुना एडवांस्ड पावर इस जो आज धरती में चल रहा है इसको सिमुलेट कर रही है, और हम जो जिंदगी जी रहे हैं आज, जो हमारे इमोशंस को सिमुलेट हो रहे हैं, या हमारी लाइफ में हर इवेंट जो सिमुलेट हो रहा है, उस इवेंट का जो सामने से एक कुछ सिमुलेट हो रहा है, जो रिएक्शन सिमुलेट हो रहा है, वो एक सिमुलेशन हो या फिर एक्चुअल लाइफ है, या फिर कोई एक गेम है जो मैं खेल रहा हूं, उस गेम का कोई गेम है जो खेल रहा है उसका किरदार मैं हूं।
और वो किरदार को सिमुलेट कर रहा है, हर किरदार को एक सिमुलेट कर रहा है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ ही चुका होगा कि लाइफ कितनी बड़ी मिस्ट्री है, और लाइफ में इतनी इतनी मिस्ट्रीज है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा है और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारी ड्रीम जो हमें आती है वो ड्रीम्स एक रियलिटी है, रियलिटी के साथ उनका कोई रिश्ता है, हमें कुछ नहीं पता। हमारा एक जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स हमसे कैसे रिलेटेड है, पैरेलल यूनिवर्स है कि नहीं, ये सिमुलेटेड रियलिटी है कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता। तो आप देखिए कितना 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 मिस्टीरियस है। और एक अलग डायमेंशन ऑफ मिस्ट्री है डेथ, कि लाइफ के बाद जो डेथ होती है उसका कोई कनेक्शन है, डेथ के बाद कुछ होता है। इज लाइफ एंड डेथ कनेक्टेड? आर वी अलाइव आफ्टर डेथ? इज द सोल अलाइव आफ्टर डेथ? आई मीन वी डोंट नो। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में हुई है वर्ल्ड वॉर 2 में, जबकि कुछ सैनिक थे जिनको जो जिंदा रह गए, उन्होंने अपनी अपनी कहानी बताई। जिस तरह से मान लीजिए एक बॉम्ब आ रहा है, बॉम्ब आते 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 आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है और आप ऑलरेडी घायल हैं, और आपको दिख रहा है कि आप जब बॉम्ब की पूरी रेंज में हैं और वो बॉम्ब एक बार और एकदम से आपको रियलिटी नजर आती है, एकदम सब चीजें एकदम क्लियर हो जाती है एक सेकंड में। ऐसा लगता है कि मतलब दर्द जब हद से गुजर जाए तो मजा देता है। तो वो ब्लिस जो है वो एकदम से सारी दर्द खत्म हो गई, आपको दिख रही है मौत अपने सामने और सब कुछ क्लियर हो गया। मतलब एक तरह से एक धुंध थी आपके शीशे के आगे, एकदम से वो धुंध मिट गई और आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया और एक अलग शांति आपकी जिंदगी में आ गई। तो ये चीज एक्सपेरिमेंट की और काफी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया, आफ्टर डेथ, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसको कुछ भी कह लीजिए आप। तो क्या ये एक्सपीरियंस जो लोग इस एनवायरमेंट में लिया, क्या वो एनवायरमेंट हम अपने लिए बना भी सकते हैं? क्या हम उसको क्रिएट कर सकते हैं इस तरह का एनवायरमेंट कि हम नियर डेथ एक्सपीरियंस में जा सकें, ऐसे एक्सपीरियंस में जा सकें जब हमें उतनी क्लैरिटी लाइफ में मिल जाए, या उतनी शांति मिल जाए, या उतना ब्लिस मिल जाए? मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग को हिला देने वाला और मन को शांत कर देने वाला एक ये क्वेश्चन है। इसका आंसर कोशिश कीजिए फाइंड करने की। आई थिंक द जर्नी इटसेल्फ विल बी ब्यूटीफुल। उम्मीद है कि आप में से इन कुछ फैक्ट्स को लाइफ में खोजने की कोशिश करेंगे। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर वीडियो में मैं आऊं और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं। तो उम्मीद है आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, और अगर ये वैल्यू ऐड हो रही है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले आता रहे। और अगले हफ्ते दोबारा से मिलेंगे किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट और किसी बहुत 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 क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।